साथियों, ये वीडियो आप मतदाताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए कि बहुत से मतदाताओं ने अभी इस एसआईआर कार्यक्रम को लापरवाही, मजाक और छिछोरेपन में लिया हुआ है। वो मान रहे हैं कि ये चुनाव का काम हमेशा होता रहता है, हर साल होता है और इस साल भी चल रहा है, तो इस प्रकार की गलती ना करें। मेरा आप सभी मतदाताओं से निवेदन है कि यह एसआईआर का कार्यक्रम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन पुनरीक्षण कार्य, इसमें क्या होता है कि आपकी मतदाता सूची को बहुत ही गहन, बहुत ही मतलब बारीकी से उसको जांच की जा रही है। इसके अंदर कोई फर्जी मतदाता तो नहीं है, कोई मृत्यु वाले तो नहीं है, कोई शिफ्टेड तो नहीं है। इस प्रकार से इस मतदाता सूची का पूरा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आप अगर इसे सरल तरीके से समझें कि हम जब मतदान करने जाते हैं तो किस प्रकार के कोई मृत्यु वाले हैं, शिफ्टेड है, ऐसे मतदाता रहते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सूची में रहते हैं। लेकिन गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान अभी वर्तमान में जो एसआईआर हो रही है, उसका फर्जी मतदाता, मतलब ऐसे मतदाता जो मतदान को प्रभावित करते हैं। आपके लिए यह लग रहा होगा कि लगातार हमेशा चलने वाला चुनाव कार्य है, लेकिन आपको मैं स्पेशली ये बात बताना चाहता हूं कि यह कोई मजाक नहीं है। एसआईआर से ही अभी आपके जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में बीएलओ आपके घर घर आ रहे हैं। आपको चाहे वो परेशानी लग रही हो, लेकिन आपके इस कार्यक्रम और एसआईआर कार्यक्रम के दौरान जो मतदाता अगर सत्यापित कर पाएंगे कि मैं ओरिजिनल मतदाता हूं और मुझे इस भारतवर्ष में रहते हुए 50 साल हो चुके हैं, तो हम कम से कम 200 साल से हम रह रहे हैं, हमारे माता पिता रह रहे हैं, हमारे दादा दादी रह रहे हैं, तो इन्हें सत्यापित करने के लिए अगर आप मुख्य रूप से खाली मतदाता का 2003 का 2002 का कार्ड दिखा सकते हैं तो आप रहेंगे, वरना आपका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। आप कतई लापरवाही ना करें। अपने मतदाता होने का परिचय, अपने भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने का आप परिचय दें। माँ बाप अपने दादा दादी से रिलेशन में कितने समय से यहाँ हैं, अगर हैं तो उनका 2003 का मतदाता परिचय पत्र होगा, अगर उनका नहीं होगा तो उनके पिताजी का, दादाजी का होगा। इसके अंदर ये जो तारीखें आई हैं, इस तारीख के अंतर्गत 9 दिसंबर 2025 को इसका प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। अगर आप इस सूची के अंदर पाए जाते हैं या मतदाता के रूप में, तो आपको खुश होने की ज़रूरत है, दुखी होने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर मान लिया जाए कि इसके अंदर आपका नाम नहीं पाया जाता है तो ये आपकी लापरवाही नजर आएगी। इसके अंदर अगर आपको नाम नहीं मिलता है तो आप इसके लिए अपील कर सकते हैं संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर, यहाँ से तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक इसके चरण हैं, अलग अलग चरण आपको बता दिए जाएंगे। अगर मान लो आपकी लापरवाही रहती है और प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन में आपका नाम नहीं मिलता है, तो ये आपकी लापरवाही और आपकी गैर जिम्मेदाराना की वजह से होगा, किसी बीएलओ या किसी भी कर्मचारी की वजह से नहीं। अभी प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले ही दस्तावेज दिखा देते हैं। सिर्फ आपको दिखाना कुछ नहीं है, 2003 में आपके माता पिता का, आपके दादा दादी का मतदाता का परिचय पत्र दिखाना है, रिलेशन दिखाना है कि उन्होंने मतदान कहाँ किया है। इतना दिखाने भर से ही आपका काम हो जाएगा। किंतु अगर इसके बाद में भी अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपको अगले 2 चरण इतने खतरनाक आने वाले हैं, जिसको साबित करने के लिए हो सकता है आपको 15 से 20 दिन तक दौड़ना पड़े। कागज न मिले तो आपको ये तकलीफ होगी कि अभी 1 दिन का काम छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसके बाद 15-15 दिन तक काम छोड़ के आपको दौड़ना पड़ेगा, और इसके लिए फिर जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। अंतिम प्रकाशन होगा वह 7 फरवरी 2026 को होगा। 7 फरवरी 2026 को जो भी इसका अंतिम प्रकाशन होगा, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि ये नागरिक भारत का मतदाता है और ये नागरिक भारत का मतदाता नहीं है। इसके पश्चात आप अपनी गलती को स्वीकार करना और उसके बाद किसी को भी कोसने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।